सोचिए आप एक शहर में हो और वहां पर लोग अचानक से नाचने लगे, बिना किसी म्यूजिक के और बिना किसी रुके। वो लोग सिर्फ नाचते ही रहे और ऐसे ही नाचते नाचते उन लोगों की मौत हो गई। अरे आप लोगों ने सोचा होगा कि नाचते नाचते किसी की मौत हो गई, ये तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ ऐसा हुआ था और कई साल पहले ये फ्रांस में हुआ था। एक ऐसी बीमारी जिससे पीड़ित लोग सिर्फ नाचना शुरू करते थे, वो तब तक नाचते थे जब तक उनकी मौत ना हो जाए। आखिर क्या थी वो बीमारी? क्या कोई सच में बीमारी थी या कोई मानसिक रोग या किसी का श्राप? ये कहानी है एक ऐसे प्लेग की जो कि ना इन्फेक्शन से फैला ना किसी वायरस से, फिर भी कई लोगों की जान ले गई। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द ग्रेट डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। ये कहानी शुरू होती है फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में जुलाई के महीने में। सन था 1518। तो उस समय हुआ यूं था कि एक लेडी जिनका नाम था फ्राउ ट्रॉफिया एक दिन बीच सड़क में अचानक आकर नाचने लगी। उसे देखकर बाकी लोग भी हैरान रहे कि वो बिना म्यूजिक के बस नाच रही है। कुछ को लगा कि वो किसी खुशी के कारण नाच रही है, तो कुछ को लगा कि वो अटेंशन के लिए नाच रही है, पर किसी को नहीं पता था कि वो क्यों नाच रही है। धीरे धीरे उसे और लोग ज्वाइन करने लगे और उसके साथ नाचने लगे। सभी लोग बस नाच रहे थे, क्यों नाच रहे थे किसी को नहीं पता। धीरे धीरे ऐसे बढ़ गए आदमी कि कभी कभी 10, कभी 20, ऐसे करके 50, 100, 200, लगभग 400 लोग नाचने लगे। ऐसे बहुत सारे लोग नाच रहे थे। कुछ लोगों की थकान की वजह से मौत हो गई, तो कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ गया, कुछ लोगों को स्ट्रोक हो गया, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली नॉनस्टॉप नाच रहे थे बिना किसी रेस्ट के। तो इसी कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे होकर लोग नाचने लगे इतने दिनों तक। तो बाद में हुआ कि डॉक्टर और जो प्रीस्ट रहते हैं ना, पुजारी लोग, तो वो लोग भी शॉक रह गए कि आखिर हुआ क्या है। पर उनको लगा था कि ये कोई डिवाइन पनिशमेंट है, ऊपर वाले का कोई श्राप है, जिसके कारण वो नाच के उस ऊपर वाले को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते थे कि वो लोग उन्हें और एनकरेज करें, इसलिए उन्होंने स्टेज बनाकर उन्हें और एनकरेज किया ताकि वो लोग फ्रीली डांस कर सके और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, म्यूजिशियंस को हायर किया, नाचने के लिए हॉल भी रेडी कर दिया ताकि वो लोग जितनी मर्जी चाहे उतनी देर तक नाच सके। पर यही तो है सबसे बड़ी गलती। इससे क्या हुआ, बीमारी ठीक तो नहीं हुई, पर उससे और ज्यादा बढ़ गई और लोगों को वो उसने जकड़ लिया, और यही था वो सबसे बड़ी गलती। पर उस समय आखिर क्यों ये सब नाच रहे थे, कौन सी बीमारी थी, अब तक किसी को नहीं पता चला था। पर आजकल के एक्सपर्ट्स कहते थे कि इसमें कुछ बातें थी। जैसे पहली कंडीशन ये हो सकती है कि उन लोगों को आर्गट पॉइजनिंग हुई थी। ये आर्गट पॉइजनिंग एक्चुअली होता क्या है, आर्गट एक फंगस है जो उस समय के ग्रेन्स में पाया जाता था उन लोगों के खाने में, और जो भी इसे खाता है तो उनको क्या होता है, भ्रम होने लगता है, किसी किसी को दौरे आने लगते हैं और किसी किसी के बॉडी में अनवॉलेंटरी मूवमेंट होने लगते हैं कि उसके बॉडी में उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि उस समय लोगों ने ये फंगस गलती से खा लिया होगा, जिसके कारण उन लोगों को नाचने के लिए मजबूर किया गया था। पर कुछ थ्योरीज ये भी कहते हैं अगर ये आर्गट पॉइजनिंग की वजह से हुआ था तो ये कुछ समय बाद रुक जाना चाहिए था, पर नहीं, वो लोग बहुत दिनों तक ऐसे ही नाचते रहे, जो ये दर्शाता है कि ये इसका कारण नहीं है। तो उस समय एक और थ्योरी भी था कि हो सकता था कि उन लोगों को मास हिस्टोरिया नामक एक साइकोलॉजिकल बीमारी हो सकता था। मास हिस्टोरिया में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को सेम टाइप के एब्नॉर्मल सिम्टम्स दिखते हैं और इस सिम्टम्स को ट्रिगर करता है एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने पर, फियर होने पर, एंजाइटी रहने पर ये हो सकता है। तो उस समय क्या हुआ था, बहुत ज्यादा गरीबी थी, खाने की कमी थी, बहुत ज्यादा स्कैरसिटी थी खाने के लिए, और बहुत सारे बीमारियां जैसे प्लेग और वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस आर प्रेजेंट ऑन दैट टाइम। सो वो लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में रहते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते थे। तो इसी कारण हो सकता है कि उनको मास हिस्टेरिया नामक साइकोलॉजिकल बीमारी देखने को मिली और बहुत सारे लोग इस तरह नाचने लगे। मास हिस्टेरिया के सिम्टम्स पहले भी देखे जा चुके हैं और स्पेशली ये वुमेन्स को और लोअर ग्रुप के पीपल को ज्यादा देखे गए हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं पहले के जमाने में। इसी कारण उनको ज्यादा इफेक्ट करता है मास हिस्टेरिया। एक आदमी कुछ अजीब सा करता है तो बाकी के लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं और जिन्हें मास हिस्टेरिया की बीमारी है, तो वो लोग भी वैसा ही सेम सिम्टम करने लगते हैं जो कि डांसिंग प्लेग में हुआ था। जब उस औरत ने नाचना शुरू किया था तो बाकी लोग भी उसे ज्वाइन करते थे और नाचना शुरू करते थे। कुछ लोगों का यह मानना था
कि ये सब सेंट वाइटस का श्राप है। सेंट वाइटस एक रिलीजियस पर्सन, सेंट वाइटस क्या करता है कि लोगों को श्राप भी देता है कि वो ऐसे ही नाचते रहे और उन्हें ठीक भी करता है। तो उन लोगों का बिलीफ था कि सेंट वाइटस का ये कर्स है और सेंट वाइटस ही इसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए डांसिंग प्लेग को सेंट वाइटस डांस भी कहा जाता है। सबको लगता है उन्हीं के श्राप की वजह से ये लोग ऐसे नाच रहे हैं। तो क्या हुआ ऐसा जिससे ये बीमारी खत्म हो गई कि डांसिंग प्लेग, लोगों ने नाचना बंद कर दिया? तो देखो, जब समय बीतता गया धीरे धीरे, तो क्या हुआ, लोगों ने भी डांस करना कम कर दिया और धीरे धीरे ये डांस रुक गया। कुछ लोगों को इतनी थकान हो गई कि वो कोलैप्स हो गए, जिसके कारण उनका डांस रुक गया। और बाकी जो पीड़ित लोग थे उनको रिलीजियस प्लेसेस पर ले जाया गया ताकि उनको ठीक कर सके। गवर्नमेंट अथॉरिटी ने भी बहुत कुछ किया उस समय में। पब्लिक डांस पर बैन लगा दिया ताकि कोई भी ग्रुप बनकर डांस ना कर सके। और उसके बाद कुछ लोगों को सेंट वाइटस का श्राप लगा है बोल के सेंट वाइटस की आराधना करने ले गए। तो इस तरह खत्म हुआ था द ग्रेट डांसिंग प्लेग। ये बीमारी मेनली खत्म हुई थी आइसोलेशन से। लोगों को आइसोलेट कर दिया गया था, पब्लिक में डांस करने का अलाउड नहीं था। दूसरा था रिलीजियस बिलीव, उन लोगों को रिलीजियस प्लेसेस ले जाया गया ताकि उन लोगों से उनका श्राप हट जाए एज पर देयर बिलीव। और तीसरा था कि एक्सट्रीम थकान और हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई एक्सट्रीम केसेस में। पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये डांस खत्म होने लगा और उसके बाद ये डांस नहीं दिखा वहां पर। तो ये थी 1518 की सबसे रहस्यमय घटना, द डांसिंग प्लेग। क्या आपको लगता है कि ये सच में कोई बीमारी थी या सेंट वाइटस का श्राप था? आखिर क्या था ये? आपको क्या लगता है? और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे वाईफाई साइंस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।